हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम्बिस। स्वागत है आप सभी का एग्जाम्बिस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स-सीएफओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड की रिक्रूटमेंट जो आए हुए काफी टाइम हो चुका है, और इस रिक्रूटमेंट जो सबसे खास था वो है कि 103 वैकेंसीज किसकी फाइनेंस के लिए हैं। बट फाइनेंस में बस इस बार एक ये हम कह सकते हैं कि डिफरेंट क्राइटेरिया रखा गया है। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन रखी वो क्वालिफाइड सीए और आईसीडब्ल्यूए की रखी। तो डेफिनेटली यहाँ पे इस बार बहुत कम स्टूडेंट्स को फिल कर पाए हैं, और जब कम स्टूडेंट फिल कर पाए तो हमें कह सकते हैं कंपटीशन रिलेटिवली कम है। बट रिलेटिवली कम होने का मतलब है कि कम है, जीरो तो डेफिनेटली नहीं है। कई सारी हमारे पास फाइनेंस में स्पेसिफिक क्वेरी ये थी कि इसमें सिलेबस क्या होने वाला है, क्योंकि नोटिफिकेशन में उस टाइम पे सिलेबस नहीं दिया था। बट जितने भी बच्चों ने इस फॉर्म को फिल किया है, अगर अब वो आप वेबसाइट को फिर से जाके देखेंगे तो वहाँ पे सिलेबस उन्होंने अपडेट कर दिया है। और जब सिलेबस अपडेट किया है तो उसके अकॉर्डिंग हमने पूरा का पूरा जो हमारा एग्जाम गाइड था उसको अपडेट किया। और अगर आप ये एग्जाम गाइड को देखते हैं तो उसमें आपको सारी ही चीजें मिल जाएंगी डेफिनेटली। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको जैसे दिखाने वाला हूँ कि आपके पास ये एग्जाम गाइड होगा, तो आप बहुत इजीली अपनी प्रिपरेशन आगे कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम गाइड में क्या बेसिकली जो एग्जामिनेशन है उसके बारे में सारी चीजें, और उसके साथ साथ सिलेबस, स्टडी प्लान और सब कुछ। ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि फाइनेंस मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए आई एग्जाम भी लेकर आया है बेस्ट कोर्स। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग और टारगेटिंग द कोल इंडिया फाइनेंस एग्जामिनेशन, तो आप ये अवेल कर सकते हैं सो दैट कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी रहे। ओके, फाइनेंस में 103 वैकेंसीज है। क्या सैलरी पर्क्स एंड अलाउंसेस है वो सब यहाँ पे है, क्योंकि कई बार होता है पढ़ते पढ़ते हमें लगता है यार उसमें क्या है ना, कितनी सैलरी मिलने वाली है, क्या अलाउंसेस होने वाले, तो ये सारा कुछ आपको एक साथ ही इस स्टडी गाइड में मिल जाता है। अगर आप प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देखेंगे तो वो भी यहाँ पे है, बट कट ऑफ प्रीवियस ईयर की जिस प्रिपरेशन के लिए आपको हेल्प करती है, बट उसके से ज्यादा उसको टारगेट नहीं बनाना है। ओके, क्योंकि हर साल या हम कह सकते हैं कि अभी के पैटर्न में क्या होगा ये हम बहुत ज्यादा पहले से डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस और एग्जामिनेशन पैटर्न है वो भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं देयर इज अ सिंगल फेज एग्जामिनेशन विद नो इंटरव्यू, ये सबसे बड़ी बात है। 100 एमसीक्यूज क्वेश्चंस होंगे पेपर वन में, और जो कहाँ से होंगे, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और जनरल इंग्लिश, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जो सेकंड पेपर होगा वो प्रोफेशनल नॉलेज का होगा। ओके, और यहाँ पे कितने क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं वो यहाँ पे मेंशन है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि सिलेबस क्या है फाइनेंस का। तो आप देखेंगे सिलेबस बेसिकली जो हम कह सकते हैं कि फाइनेंस रिलेटेड है वो सारा ही सिलेबस यहाँ पे। सो अकाउंटिंग भी है ना, कंप्लीट अकाउंटिंग, डिफरेंट डिफरेंट जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, इंडियन इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ओवरव्यू ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये सारा कुछ इसमें है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कैश फ्लो, पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो जब हम ये तीनों चीज कहते हैं तो आपको पता है सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो ये सारा कुछ है। हायर परचेज, इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, इंश्योरेंस क्लेम्स, अकाउंटिंग इन कंप्यूटराइज ऑर्गेनाइज एनवायरमेंट, ये सारा कुछ इसमें है। साथ ही साथ बिजनेस लॉस, और फिर कंपनी लॉ, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सारा कुछ यहाँ पे दिया है। ओके, आपको इंडिविजुअली सारी चीजों को कवर करना है। साथ देन टैक्सेशन या फिर टैक्स इन द इनकम टैक्स एक्ट 1961, एडवांस अकाउंटिंग। ओके, देन ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, ये इसका पूरा का पूरा सिलेबस है जो दिया गया है। सो अब आपको ये सारा ही सिलेबस कवर करना है। डेफिनेटली बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपने पढ़ी होंगी, बट एग्जाम के लिए कैसे पढ़नी है और कैसे एमसीक्यू सॉल्व करने हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िएगा ना, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको, मतलब थ्योरी आप डेफिनेटली पढ़ेंगे बट इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। ओके, तो यहाँ पे हमने जो स्टडी प्लान बनाया है वो अकॉर्डिंग टू दिस सिलेबस ही बनाया गया है। ओके, सो अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ वीक वाइज हमने प्लान दिया है। इसमें आप अकाउंट्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जर्नल एंट्रीज एंड बीआरएस एंड पार्टनरशिप पढ़ सकते हैं, देन कॉस्ट अकाउंटिंग, देन कंपनी असेट, कंपनी एक्ट, और उसके साथ साथ हमने जो क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए है उसको भी यहाँ पे मेंशन किया है कैसे आप इसको कवर कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ये बहुत हमने बहुत हार्ड या हम कह सकते हैं डेली का आपको टारगेट नहीं दिया है, वीकली टारगेट है। तो आप एक एक टॉपिक कंप्लीट कीजिए और उसको आप क्रॉस करते चलिए, सो दैट कि आपको पता रहे कि आपने कितना कर लिया है और कितना करना अभी बचा है। सिमिलरली आप देखेंगे वीक 4 में हमने पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए सेपरेटली, वीक 5 सभी के लिए सेपरेटली दिया हुआ है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको देख सकते हैं। ओके, मैं इसको डिटेल या फिर इंडिविजुअली टॉपिक बाय टॉपिक नहीं इसको पढ़ रहा हूँ, क्योंकि आप इसको देख सकते हैं, और इसको 2 पेजेस का ही है, सिंगल पेज फ्रंट एंड बैक। तो आप इसको प्रिंट निकाल के आप इसको देख सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो दोस्तों वो है सीसीक्यूज, चैप्टर टेस्ट, सेक्शन टेस्ट।
है ना। कंटेंट तो आपने पढ़ा है या आप पढ़ भी रहे हैं, कुछ कंटेंट आप रेफर कर सकते हैं, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आपने कोई चीज पढ़ी है या नहीं पढ़ी है दोस्तों, ये क्वेश्चंस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एग्जाम में हम अपनी जो रिकॉर्डेड वीडियोस है उसके बाद भी कंसेप्ट चेक क्वेश्चन देते हैं, देन चैप्टर टेस्ट होते हैं, देन सेक्शन टेस्ट होते हैं, और उसके अलावा है मॉक टेस्ट, डिटेल मॉक टेस्ट स्पेसिफिकली फॉर पेपर 2 ऑल्सो। तो आप उनको जरूर अटेम्प्ट करना है ताकि आपको चीजें पता चलें कि आपको कैसे क्वेश्चन मिल सकते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक से। ओके, लाइव क्लासेस आपको मिल जाएंगी, लाइव क्लासेस का हमारा शेड्यूल है, और जो लाइव क्लासेस हो चुकी हैं वो रिकॉर्डेड में मिल जाएंगी। तो आप लाइव क्लासेस जरूर ज्वाइन करें सो दैट कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। तो ये था सिलेबस से रिलेटेड। अगेन यहाँ पे आपको सिलेबस देखना है, वास्ट सिलेबस है, उसको डिवाइड करना है ना, ताकि जब एग्जामिनेशन हो तो आप उसको बहुत अच्छे से कवर कर सकें। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, जीए इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि दोनों का ही जो वेटेज हम कह सकते हैं कि 100 मार्क्स के दोनों हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस एग्जामिनेशन फॉर कोल इंडिया, और खासकर सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारी लाइव क्लासेस है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, मॉक टेस्ट आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएंगे, आप उनको जरूर अटेम्प्ट करें और फिर देखें कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे। कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन क्या हमें करेक्ट कर सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।